Good morning, class. Today we are going to discuss about operating system. हम लोगों ने पिछले सीरीज में और पिछली श्रृंखला में ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस स्टेट्स की बात किए थे। हम लोगों ने प्रोसेस शेड्यूलिंग की बात की थी। प्रोसेस स्टेट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रोसेस स्टेट्स की बात हुई थी। प्रोसेस शेड्यूलिंग की बात हुई थी। प्रोसेस शेड्यूलिंग की बात हुई थी। प्रोसेस स्टेट्स, प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग की बात हुई थी। और फिर उसके बाद प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, नहीं पीसीबी की बात हुई थी अमन। पीसीबी Yes, sir. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। एंड देन हम लोगों का बात हुआ था शेड्यूलर का। इन सारे चीजों को हम लोगों ने देखा, सीखा और समझने का प्रयत्न किया कि आखिर ये स्टेट्स और ये शेड्यूलिंग या कंट्रोल ब्लॉक और शेड्यूलर कैसे काम करते हैं। आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और इसी स्टेट्स को ध्यान में रखते हुए, समझते हुए आगे के टॉपिक को, यानी कि यूनिट 3 में हम लोग का है थ्रेड्स। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है थ्रेड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। देखिए, थ्रेड्स की जानकारी होना अपितु ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही नहीं, जावा प्रोग्रामिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए, खास के मुख्य रूप से जावा की अगर बात की जाए तो थ्रेड्स की बात करेंगे आज हम लोग, है ना। देखिए, थ्रेड्स होता क्या है, पहले समझने का प्रयास करेंगे। अ थ्रेड समटाइम्स कॉल्ड अ लाइट वेट प्रोसेस। थ्रेड क्या है, कभी कभी आपका क्या कहलाता है, कहा जाता है लाइट वेट प्रोसेस कहलाता है। और एक ये बेसिक यूनिट होता है, मुख्य आधार इकाई होता है किसका, सीपीयू यूटिलाइजेशन का। इट कंप्राइजेस, यह रखता है, कौन रखता है, थ्रेड रखता है किस चीज को, थ्रेड की आईडी को, प्रोग्राम के काउंटर को, रजिस्टर को, सेट को और स्टैक को। यानी कि मान लीजिए सपोज यह एक थ्रेड है, अमन म्यूट कर लीजिए। यह एक थ्रेड है, मान लीजिए थ्रेड है, ठीक है, ध्यान देंगे। यह थ्रेड्स है और इस थ्रेड्स में आप मान लीजिए एक बॉक्स और हम ले रहे हैं, this one and this one। अभिनंदन यादव, ध्यान दीजिएगा। थ्रेड्स में पहला कौन सा आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा प्रोग्राम क्या क्या रखता है, थ्रेड आईडी। थ्रेड फर्स्ट वाला जो कंपोनेंट है उसमें रितुल क्या क्या रखता है, थ्रेड आईडी। सेकेंड प्रोग्राम काउंटर। रितुल सेकेंड वाले कंपोनेंट में क्या रखेगा, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर। और थर्ड वाले में रजिस्टर सेट। रजिस्टर सेट। और लास्ट वाले में है रितुल, समझ में आया, रजिस्टर सेट। और लास्ट में क्या होगा, स्टैक। अमन क्या है लास्ट में, स्टैक। अब सेंड कर दीजिए स्क्रीनशॉट। स्टैक। अभिनंदन कुमार, स्टैक क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था स्टैक क्यों, बताइए।
स्टैक लीफो पे काम करता है या फीफो पे? अभिनंदन यादव, स्टैक किस पे काम करेगा, लीफो पे या फीफो पे? मैंने पहले चर्चा भी किया था आप लोगों को, स्टैक और क्यू अमान बताए थे कि नहीं? यस सर, अमान, बताए थे। तो स्टैक किस पे काम करेगा, लीफो पे या फीफो पे? फीफो पे, फीफो फर्स्ट आउट फर्स्ट। नहीं, क्यू काम करता है फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक काम करता है लीफो पे। ये अभिनंदन यादव कहाँ गया है? स्टैक किस पे काम करता है, लीफो पे, याद रखिएगा। शायद नहीं, कंफर्म मुझे लग रहा है लीफो पे। स्टैक स्टैक जब भी काम करेगा आपका लीफो पे काम करेगा। और क्यू जो होता है ना, क्यू जब हम लोग बात करेंगे तो क्यू किस पे काम करेगा अमन? अमन, क्यू किस पे काम करता है, फीफो पे। ठीक है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और स्टैक में सर, क्या होता है, हाँ बोलिए। स्टैक कैसे काम करेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट कैसे ही काम करेगा? जैसे डाटा का अरेंजमेंट जब हम लोग करेंगे ना, जैसे पहले तो ये देख लीजिए, चाहे डाटा स्ट्रक्चर किसी भी तरह जहाँ जहाँ आप स्टैक पढ़े हैं, क्या वहाँ पे लीफो है कि फीफो लिखा हुआ है, पहले तो ये जान लीजिए। मुख्यतः सामान्यतः स्टैक के साथ लीफो ही लिखा हुआ रहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब स्टैक में जो है जो जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 डेटा है, मैं मान लीजिए सपोज कीजिए एक डेटा ए है, एक ग्लास है, फिर एक ग्लास है, फिर ये एक ग्लास है। आरपी यादव आया कि नहीं, जरा पता कीजिए। फिर उसके बाद जो है ये आ गया। अब देखिए जैसे आपका किताब का रैक होता है अमन, तो यस सर। आप किताब का कॉपी रखते हैं, तो कॉपी जब अरेंजमेंट करते हैं तो मान लीजिए एक कॉपी रखी, तो फर्स्ट वाले कॉपीज को आप सेकेंड वाले कॉपीज पे अरेंज कर सकते हैं ना, जैसे ए है, ठीक है, पहला कॉपी। अब फिर देखिए दूसरा कॉपी, फिर तो देखिए किताब तीसरा जो है कॉपी। जो लास्ट में रखेंगे सबसे फर्स्ट में हो जाता है ना? हाँ, तो लास्ट वाला क्या हो गया, फर्स्ट में आ फर्स्ट हो गया। गया। लिखो क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब आप मान लीजिए निचला किताब को, सबसे नीचे कौन किताब है, मान लीजिए ए फर्स्ट वाला चलेगा किनका किताब लास्ट है? में। हाँ, यह बुक किनका है, बुक का सेल है इनका, मतलब मान लीजिए कि रितुल का है। अब आप बुक को अरेंजमेंट करिए, मान लीजिए कॉपी, जैसे हम सभी का आंसर शीट लेते हैं, तो जो सबसे लास्ट में देता है क्या उसका सबसे फर्स्ट में आ जाता है कि नहीं, सो बताइए अरेंजमेंट के समय। हाँ तो जैसे मान लीजिए अभिनंदन यादव सबसे लास्ट में दिया कॉपी, ये सबसे पहले रितुल जमा आरपी यादव दे दी, तो आरपी यादव का कॉपी कहाँ चला गया अरेंजमेंट के लास्ट समय, में जाएगा। सबसे लास्ट में। और इनका राजा का कहाँ आ गया, सबसे ऊपर आ गया। समझ में आ गया ना, जो लास्ट में था वो फर्स्ट में आ गया। यानी कि अंतिम चीज, जैसे आप पेज का पलटना या जैसे प्लेट का अरेंजमेंट होता है, ये सारी चीज जो आप लोग इस टेक्स्ट में पढ़े होंगे। अब आइए यहाँ पे हम लोग टॉपिक जो हम लोग का था उस पर डिस्कस करेंगे। तो क्या कहा जा रहा है थ्रेड बेसिकली होता क्या है, इट शेयर्स विथ थ्रेड्स बिलोंगिंग टू द सेम प्रोसेस इट्स कोड सेक्शन। ये क्या शेयर करेगा, कोड के सेक्शन को, डाटा के सेक्शन को, एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स, बहुत सारे रिसोर्सेज जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे फाइल का खुलना यानी ओपनिंग द फाइल, और सिग्नल का ओपन होना। और ट्रेडिशनल अगर हम बात करें पारंपरिक और परंपरागत तरीके से, तो जो हमारा प्रोसेस होता है उसके पास एक सिंगल थ्रेड कंट्रोल होते हैं, और यह प्रोसेस आपका मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल रखता है। कौन प्रोसेस, थ्रेड का। और इट कैन डू, एक कर सकता है, मोर देन वन टास्क, एक से अधिक काम को एक ही समय में। मोटिवेशंस क्या है इसके पीछे, आखिर थ्रेड की जरूरत क्या पड़ी है, तो आप लोग एक डायग्राम देखिए। यहाँ पर मैंने चर्चा किया है, 2 तरह के थ्रेड की चर्चा हुई है। एक है इस डायग्राम में सिंगल थ्रेड प्रोसेस मॉडल अमन, और दूसरा क्या है, मल्टी थ्रेड प्रोसेस मॉडल। अमन, कौन कौन थ्रेड यस मॉडल सर। है? 2 तरह मल्टी का थ्रेड थ्रेड मॉडल है।
हाँ, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल और सेकेंड है मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल। रितुल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? रितुल कुमारी, समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं? अब ध्यान दीजिए। और आज आप मम्मी को परेशान मत कीजिएगा, ठीक है रितुल? आज फेस्टिवल है, पता है ना आपको? हाँ मालूम है। हाँ, तो आज सारा काम आपको करना है, मम्मी को परेशान मत कीजिएगा। ध्यान दीजिए इधर। आज है सिंगल थ्रेड प्रोसेस मॉडल। अब सिंगल थ्रेड प्रोसेस मॉडल क्या होता है समझिए। सिंगल थ्रेड प्रोसेस मॉडल में क्या होता है? पहला काम है आपका प्रोसेस का कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा, है ना? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और सेकेंड जो है आपका यूजर एड्रेस स्पेस होता है, आपका यूजर एड्रेस स्पेस। और ये क्या है? नेक्स्ट है फिर यूजर स्टैक। ये सब देखिए, अगर सिंगल थ्रेड प्रोसेस की बात करेंगे, एग्जाम में पूछ दे कि एक्सप्लेन द सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल, तो अमन आप क्या बताएंगे कि सिंगल थ्रेड प्रोसेस मॉडल में एक कंपोनेंट किस चीज का होता है? पीसीबी का होता है। वेरी गुड। दूसरा होता है यूजर एड्रेस स्पेस का होता है। वेरी गुड। तीसरा होता है यूजर स्टैक का होता है। और चौथा आपका कर्नल स्टैक का होता है ना? चलिए, अब देखिए मल्टी थ्रेड प्रोसेस मॉडल क्या होता है। इसमें भी हर तरह के थ्रेड अलग अलग हैं। पहला आपका है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, दिस वन। दूसरा है आपका यूजर एड्रेस स्पेस। याद रखिए कंपोनेंट अमन, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जब पूछता है तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा? विच वन ऑफ द करेक्ट फॉर मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल। ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक, ऑप्शन कुछ भी दे देगा, और लास्ट में दे देगा यूजर स्पेस। तो आप आसानी से उन चीजों को सिलेक्ट करके बना सकते हैं कि नहीं, बताइए? हो जाएगा थ्योरी के बाद पढ़ने के बाद। हाँ तो बिल्कुल, तो चीजों को गहराई से समझिएगा। जैसे सिंगल थ्रेड प्रोसेस मॉडल की बात करेंगे तो वी कैन से दैट इंक्लूड्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। सेकेंड, अगर सिंगल थ्रेड प्रोसेस मॉडल की बात होगी तो यूजर एड्रेस स्पेस। अगर सिंगल थ्रेड प्रोसेस मॉडल की बात होगी तो यूजर स्टैक, कर्नल स्टैक, ये सभी क्या है? दीज आर द पार्ट ऑफ द सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल। और इफ वी विल टॉक अबाउट द मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल, और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल की अगर बात करते हैं, सो हियर वी कैन से फर्स्ट पार्ट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, सेकेंड इज यूजर एड्रेस स्पेस। और इन सारे कंपोनेंट की चर्चा और परिचर्चाएं अभी हम लोग करेंगे, लेकिन पहले कंपोनेंट की जानकारी तो ले लें। अब क्या है? थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक आ गया। अब फिर देखिए यूजर स्टैक हो गया, एक कंपोनेंट हुआ। फिर थर्ड कौन सा हो गया? रितुल जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन होगा? कर्नल स्टैक। फिर नेक्स्ट कौन सा होगा? थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक। सेम वही है, और चूंकि इसमें सेम क्यों नहीं रहेगा अमन? क्योंकि चर्चा हो गई है यहाँ पे, हम लोगों ने मल्टी थ्रेड की बात कर रहे हैं। तो मल्टी थ्रेड प्रोसेस मॉडलिंग की अगर बात करेंगे तो एक से अधिक थ्रेड नहीं डिजाइन होगा अमन? यस सर होगा ना। सीधी सी बात है, अगर सिंगल थ्रेड प्रोसेस की बात करेंगे तो एक थ्रेड मॉडल की डिजाइन होगा, है ना? राजा कुमार, समझ में आया कि नहीं? राजा कुमार ध्यान दीजिए इधर। तो यह आपका मल्टी थ्रेडेड में क्या हो जाएगा? एक से अधिक मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस मॉडलिंग की कंपोनेंट डिजाइन होंगे, चाहे वो थ्रेडेड कंट्रोल ब्लॉक की बात हो, यूजर स्टैक की बात हो, कर्नल स्टैक की बात हो, या किसी भी चीजों के बारे में बात हो। फिर थ्रेड कंट्रोल, यानी कि इस तरह से इसका डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अकॉर्डेंस विथ योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर कंपटीशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कभी कभी पूछ लेगा कि सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड प्रोसेस में होता क्या है। अमन सेंड कर दीजिए। आरपी यादव, राहुल प्रकाश यादव, आप टाइम पे क्यों नहीं रहते हैं? आरपी यादव, आर यू लिस्निंग माय वॉइस? क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? राहुल प्रकाश यादव सर सुन रहे हैं सर।
आप टाइम पर क्यों नहीं रहते हैं? जब क्लास का टाइम रहता है तो बेटाइम क्यों रह जाते हैं आप? टाइम पर आ कीजिए, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कीजिए। चलिए अब हम लोग थ्रेड प्रोसेस के कंपोनेंट की चर्चा करेंगे एक एक करके। अब देखिए पहले तो समझ में आ गया ना अमन कि थ्रेड होता क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे भी इसको। देखिए a web browser might have one thread display images or text while another thread retrieve data from the network. A word processor may have a thread for displaying graphics, another thread for reading keystrokes from the user, and a third thread for performing spelling and grammar checking in background. पहला थ्रेड का काम क्या होता है अमन? एक वर्ड प्रोसेसर जो आपका मान लीजिए ग्राफिक्स का डिस्प्ले होना या कीवर्ड का स्टॉक होना यूजर के द्वारा, और थर्ड थ्रेड क्या करता है? आपके ग्रामर को, स्पेलिंग को बैकग्राउंड में चेक करता है। अब देखिए इन सर्टेन सिचुएशंस अ सिंगल एप्लीकेशन, इसको रितुल जरा इसको रीडिंग दीजिए, हम नहीं देंगे। रितुल इन सर्टेन से रीडिंग दीजिए, दिख रहा है आपको यहाँ से? Yes, sir. रीडिंग दीजिए। In ऊपर हाँ. In certain situations, a single application may be required to perform several similar tasks. For example, a web server accepts client requests for the web pages, images, sound, and so forth. A busy web server may have several purposes, hundreds of clients concurrently accessing it. If the web server ran as a traditional single-threaded process, it could be able to service only one client at the time. पूरा कंप्लीट कीजिए, वन सॉल्यूशन यहाँ तक। यस कंटिन्यू कीजिए। रितुल कंटिन्यू कीजिए। Yes, sir. कंटिन्यू कीजिए ना। One solution is to have the server run as the single process that accepts request. When the server receives a request, it creates a separate process to the service that request. In fact, this process creations method was in the commonly used before the threads became popular. Process creations is very heavy weight as was shown in the previous chapter। चलिए अब हम लोग समझाते हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा। जैसे देखिए When you go to the website, अभिनंदन कुमार ध्यान दीजिए इधर, अभिनंदन ध्यान दीजिए। जैसे यह क्या है? आपका वेब ब्राउजर है। अमन क्या है? वेब ब्राउजर एड्रेस। वेब ब्राउजर। अमन अब देखिए यहाँ पे अभिनंदन यादव ने एड्रेस डाला http://www.pits.in या कॉम, जो भी अपना वेबसाइट है, या बिहार यूनिवर्सिटी का आप लोग डालते हैं, या इग्नू, या जो भी है आपका ignu.ac.in, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आपने वेबसाइट का एड्रेस डाला, अमन ध्यान से देखिएगा, तो क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे आप क्या है देख लीजिए। यहाँ पे यह अभिनंदन यादव है। अब हम जरा बना देते हैं और कैसे सर्वर हो रहा है वो भी देख लीजिएगा। आप लोग डायग्राम को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसी से आप थ्रेड के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अमान, यस सर। अमान ये कौन यस है? सर। सिस्टम एनालिसिस डिजाइन का पिक्चर है। हाँ अभिनंदन है कौन? अभिनंदन यादव है। रुक जाइए, थोड़ा दांत निकाल देते हैं इसका तो ठीक रहेगा। हंसता हुआ चेहरा इसका है ना। नाक थोड़ा बड़ा है तो नाक को कर दीजिए ऐसे, है ना। नाम लिख दीजिएगा। हाँ नाम बिल्कुल लिख देंगे। और ये हेयर हो गया, हेयर स्टाइल, ठीक है। ये है कोई क्लाइंट है, तो मान लीजिए कोई पर्सन है। अब इन्होंने क्या किया, वेबसाइट एड्रेस पे गए। अब देखिए
एक सर्वर है इग्नू का क्या है, सर्वर है, या मान लीजिए गूगल का ही एग्जांपल हम ले, किसी का भी सर्वर वेबसाइट पे आप जाते हैं तो ये क्या है अमान, क्लाइंट है। अमान, यस सर, है ना, सर्वर ये है। तो सर्वर है। अब देखिए इसका नाम क्या है, राजा कुमार, और ये क्या है, सर्वर है। तो ये मान लीजिए इग्नू है, इग्नू का सर्वर है, ठीक है, समझ में आ रहा। अब ये राजा नाम का व्यक्ति क्या किए, इन्होंने रिक्वेस्ट किया है किसको, इग्नू को सर्वर दिया को। कि आप मुझे रोल नंबर या मार्कशीट दिखाइए, है ना। ये क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट दे रहे हैं, हंसते हुए रिक्वेस्ट दे रहे हैं, और इग्नू इनको रोते हुए रिस्पॉन्ड कर रहा है ना। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए ये रिक्वेस्ट तो किए, ध्यान दीजिएगा, अब रिक्वेस्ट किए किसको, इग्नू को। अब इग्नू क्या करेगा, अगर ऑथेंटिक है तो इनको क्या करेगा, रिस्पॉन्ड लेगा, और रिस्पॉन्ड करके क्या करेगा, रिप्लाई देगा, यस या नो अमान, यस सर। रिप्लाई करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रिस्पॉन्ड कौन दिया, सर्वर दिया, सर्वर। ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहले तो आपका डेटा को ऑथेंटिकेट करेगा, जैसे आप कोई ब्राउजर को ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली और स्वतः जो है कुछ कुकीज आ जाते हैं। और रितुल कुकीज मतलब बिस्कुट मत समझ लीजिएगा, ठीक है, कुकीज बिस्कुट नहीं होता है। जब वेबसाइट पे आप जाते हैं ना, किसी वेबसाइट पे, तो कुकीज आ जाता है, वह कुकीज उस वेब पेज को ओपन करने में अमान मदद करता है। कुकीज अगर आएगा ही नहीं तो वेबसाइट का ओपन होना संभव नहीं होता है, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन इंटरनली यानी कि बैकग्राउंड में वह कुकीज आ जाता है। और कुकीज क्या है रितुल, बिस्कुट है। अब इग्नू का वेबसाइट खोले एमसीए के लिए या किसी चीज के लिए, अब मान लीजिए वहां आपने खोला तो कुकीज क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, यस या नो अमान, ऐसा होता है कि नहीं, बाय यस सर, डिफॉल्ट। होता है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी पूछता है। बाय डिफॉल्ट उसकी चर्चा भी हो जाती है, बाय डिफॉल्ट वो कुकीज आ भी जाता है ना। ये सारी चीजें आपके सामने देख रही है। अब देखिए मतलब क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, और सर्वर क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। अब जब दोनों चीज हो ही गया तो यहाँ पे कुकीज तो आ ही गया। अब देखिए अभिनंदन कुमार मुस्कुरा रहा है, तो यहाँ पे कुछ देर के लिए तो मुस्कुराए, अगर कुकीज आएगा ही नहीं तो वेबसाइट कभी कभी आप देखते हैं वेब पेज ओपन ही नहीं होता है, तो कहता है ना कि आप कुकीज को एक्सेप्ट कीजिए, या कभी कभी सिक्योर सेटिंग में भी जाते हैं। तो इसके पीछे आप समझिएगा कि थ्रेड काम कर रहा है। अमन सेंड कर दीजिए ताकि सभी को चले कि राजा क्लाइंट कैसे दिखते हैं, सेंड कर दीजिए। और ये सर्वर है इग्नू का, ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब क्या है, one solution is to have the server run as a single process that accepts request when the server receives a request, जो अभी चर्चा मैंने किया कुछ देर पहले, when the server receives a request it creates a separate process to service that request. In fact, वास्तव में this process creation a method was in common use before threads become a popular. Process creation is very heavy weight as was shown in, मैं जो चीज हम डायग्राम से बताए ना अमन, वही इतना कहानी लिखा हुआ है। लेकिन क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्ड करता है, उसी की चर्चा यहाँ पे हो रही है, जो कि डायरेक्टली मैंने बता दिया आप लोग। अब देखिए बेनिफिट्स क्या होता है थ्रेड से। पहला बेनिफिट क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस। फर्स्ट बेनिफिट क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि मल्टी थ्रेडिंग एंड इंटरैक्टिव एप्लीकेशन में अलाउ अ प्रोग्रामर टू कंटिन्यू रनिंग इवन इफ पार्ट of it is blocked or is performing a lengthy operations, thereby encouraging a responsive to the user. For instance, a multi-threaded web browser could still allow a user interaction in one thread
while an image is being loaded। यानी कि कहने का तात्पर्य कि जो रिस्पॉन्स कब आएगा थ्रेडिंग में, जब मल्टी थ्रेडिंग इनएक्टिव होगा तभी ना आएगा। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या हुआ, इनएक्टिव हुआ, तो रिस्पॉन्सनेस आया। और प्रोग्रामर को क्या करेगा, प्रोग्राम को अलाउ करेगा कि अब आप इसको एग्जीक्यूट कराइए। एग्जीक्यूट यानी कि रन कराइए, और हिंदी में बोलते हैं संप्रेषण कराइए, है ना। तो क्या है, यानी कि क्रियान्वयन कीजिए, कंटिन्यू यानी एग्जीक्यूट कराइए या रन कीजिए। कब, जब तब मल्टी थ्रेड इनएक्टिव एप्लीकेशन प्रोग्राम में आ जाए तो, पहली बात। दूसरी बात, रिसोर्स का शेयरिंग कब होगा, जब अभिनंदन यादव पहचाने जाएंगे तभी ना आप शेयर कीजिएगा। जब तक आप उनको पहचानेंगे नहीं, वो ऑथेंटिक है कि नहीं, कि जाली आदमी है, फर्जी है, तो पहले कंप्यूटर क्या करेगा, थ्रेड पहले वह जेन्यून है कि अमान फेक है, यानी कि असली है कि नकली है। वास्तविक में अभिनंदन कुमार उनका नाम है भी या नहीं है। अगर नाम है ऑथेंटिक तभी ना आप शेयर कीजिएगा रिसोर्सेज को, और नहीं तो आपका सब कुछ लेके तो चला जाएगा कोई। तो क्या है यहाँ पे कर रहा है, रिसोर्स की शेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि वो ऑथेंटिकेशन अमान ना हो जाए। ऑथेंटिकेशन कब होगा, जब सामने जो कॉरेस्पोंडेंट है वह एक्टिव मोड में हो, उसकी ऑथेंटिसिटी पता चले कि हाँ वास्तविक में यह है। सेकेंड पर थर्ड पॉइंट, इकोनॉमी, यानी कि मेमोरी कितना रिसोर्स यूज करता है, कितना खर्च लगेगा, कितनी देर में हो जाता है, इन सारी चीज़ों की चर्चा हुई है। फोर्थ में है आपका यूटिलाइजेशन, मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर का, क्या इसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं, कितने यूटिलाइजेशन हो सकते हैं, इन सारे चीज़ों की चर्चाएं हम लोग करेंगे। अमन, ये सब हो गया है। अब बात आता है कि यूजर लेवल थ्रेड्स क्या होते हैं। वो तो नेट लेवल, वो तो वेबसाइट वेब ब्राउजर थ्रेड लेवल था। अब बात आती है यूजर लेवल थ्रेड्स क्या है। अमन इसको जरा रेटिंग दीजिए पूरा यूजर लेवल थ्रेड्स को। यूजर लेवल थ्रेड्स डू नॉट एडवांटेज। अच्छा, यूजर लेवल थ्रेड्स implement in user level libraries rather than by system calls, so thread switching does not need to call operating system and to cases interpret to the kernel. In fact, the kernel and to cause interrupt to the kernel. In fact, interrupt to the kernel. In fact, the kernel known nothing about क्या about नहीं दिख रहा है, nothing about user levels level threads and message them as if they were single thread process। वेरी गुड। अब सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। यानी बात क्या हुई कि अब राजा अभिनंदन यादव नाम का पर्सन ऑथेंटिक अगर है तो आगे पता करेंगे कैसे। देखिए, रेदर देन भाया सिस्टम कॉल, कैसे पता करेंगे, उनके अगल बगल से पता करेंगे कि वास्तव में अभिनंदन यादव है, कि अभिनंदन कुमार है, कि अभिनंदन नाम का कोई व्यक्ति रहता भी है या नहीं रहता है, कि अपने आप को एक झूठा आदमी फेक पर्सन के रूप में स्थापित किए हुए हैं। कब पता कीजिएगा, भाया सिस्टम कॉल, अगल बगल से पूछिएगा तभी ना पता चलेगा अमन कि ये जेन्युइन है कि ये फर्जी है कि फेक है, कैसे पता चलेगा। यही तो तरीका है। तो वही कहा जा रहा है कि यूजर लेवल थ्रेड्स इंप्लीमेंट इन यूजर लेवल लाइब्रेरीज रेदर देन भाया सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल के द्वारा पता करेंगे। सो थ्रेड स्विच डज नॉट नीड टू कॉल, या दोस्त से पता करेंगे, रितेश कुमार से, कि बताइए कि माने दोस्त हो या अगल बगल हो, आस पड़ोस हो, तभी ना पता कर सकते हैं किसी के बारे में। ठीक उसी तरह से कह रहा है यहाँ पे कि थ्रेड की जानकारी के लिए रेदर्स की जहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, आप उसकी वस्तु स्थिति जानकारी के लिए आपको सिस्टम कॉल का यूज करना पड़ेगा, ताकि नॉट नीड टू कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। स्विच आप सिस्टम कॉल के द्वारा पता कर पाएंगे कि वास्तविक थ्रेड इंटरप्ट हुआ है, थ्रेड अकर हुआ है या नहीं। इनफैक्ट वास्तव में
द कर्नल नोज जानता है, नथिंग अबाउट यूजर थ्रेड्स कुछ नहीं है यूजर लेवल थ्रेड्स के बारे में, और मैनेज देम एज इफ दे वेर सिंगल थ्रेड प्रोसेस। जैसे अमन यादव, अमन कुमार, आप अभिनंदन कुमार के घर के बगल में आप जानते हैं उनके बारे में कि हाँ यह एक फेक पर्सन है, गड़बड़ आदमी है, इसके बावजूद भी नहीं बोल पाते होंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत सारी ऐसी स्थिति होती होगी। तो इनफैक्ट द कर्नल नोज नथिंग अबाउट यूजर लेवल थ्रेड्स एंड मैनेज देम। लेकिन आप क्या कब इसकी बात पता चलेगी? जैसे मान लीजिए, जैसे अमन शादी ब्याह गांव में होता है ना, तो लड़का को देखने हुआ आता है कि हम नहीं? यही एग्जाम्पल देने जा रहे थे, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग के कारण नॉट देते एग्जाम्पल। अच्छा नहीं, चलिए खान सर भी देते हैं तो हम लोग भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। खान सर तो इससे गहराई में जाकर देते हैं। लड़का का कैरेक्टर कैसा है, व्यवहार कैसा है पूरा। हाँ, तो देखिए अगल बगल से पता करेगा। तो आप मान लीजिए आपसे पूछेगा कि ये लड़का कैसा है, ये पहले से कहीं गड़बड़ में तो नहीं है, माने जो भी तरह की एक्टिविटी हो उन सारे एक्टिविटी से अगल बगल से पूछेगा। अब अमन या आपके आस पड़ोस में कोई जानते हुए भी क्या करेगा? मैनेज करेगा, मैनेज करेगा ना कि ना ये शादी वाला बात है, चलो जो है सो है अभिनंदन कुमार, अब बदलने वाला थोड़े है, चलो मैनेज कर दिया जाए, एग्जीक्यूट कर दें, शादी होने दिया जाए। तो वही चीज कहा जा रहा है। इनफैक्ट वास्तव में द कर्नल नोज, वो जानते हुए भी, अमन कुमार जानते हैं राजा के बारे में सब कुछ, लेकिन जानते समझते हुए भी अबाउट द यूजर लेवल थ्रेड्स एंड मैनेज देम एज इफ दे वेयर सिंगल थ्रेड प्रोसेस। सब कुछ जानते हुए भी जो शादी करने के लिए आए उसको कहे कि नहीं मैनेज कर दिए, कहे कि ठीक है कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अमन ऐसा होता है कि नहीं, सो बताइए। यस सर, होता ही है। चलिए तो आप मैनेज कर दीजिएगा जब उनका होगा तब, लेकिन आप वास्तविक बोलिएगा। देखिए लड़का के शादी में तो नहीं बोलना चाहिए, लड़की के शादी में आदमी मैनेज कर देता है कि नहीं, वो भी सिचुएशंस करता है। अब आते हैं बात एडवांटेज पे। अब देखिए एडवांटेज क्या है, यूजर लेवल थ्रेड्स डू नॉट रिक्वायर मॉडिफिकेशन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर लेवल थ्रेड्स को जरूरत नहीं है, किस चीज के लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई करने के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सिंपल रिप्रेजेंटेशन, ईच थ्रेड इज रिप्रेजेंटेड सिंपली बाय अ प्रोग्राम काउंटर। और इस रितुल, अब पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर नहीं समझ लीजिएगा रितुल, यहाँ पर सिंपल बाय पीसी का मतलब क्या होगा? यहाँ पे सिंपली बाय पीसी का मतलब क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर, पर्सनल कंप्यूटर नहीं। हाँ, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर्स, स्टैक एंड स्मॉल कंट्रोल ब्लॉक all stored in the user process address space. Simple management, this simply means that creating a thread, switching between threads and synchronization between threads can all be done without intervention of the kernel. Fast and efficient thread switching is not much more expensive than a procedure cost. अब देखिए एडवांटेज क्या है। पहला क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अमन मॉडिफाई करने का जरूरत पड़ा नहीं ना पड़ा? नहीं यस। किसके कारण? यूजर लेवल थ्रेड के कारण। अब मान लीजिए अभिनंदन यादव क्या है उससे बहस नहीं है, लेकिन गांव का अगल बगल का 5 गो आदमी अगर उस अगुआ को कन्विंस कर लिया तो अभिनंदन यादव का शादी करने से कोई रोक लेगा क्या? सो बताइए, हो जाएगा कि नहीं? एगो न कर उस बात करता हूँ। हाँ, तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे, यूजर लेवल थ्रेड डू नॉट रिक्वायर मॉडिफिकेशन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अभिनंदन अपने आप को उनके घर के मेंबर सब कहते रहे हमारा बच्चा ये है, हमारा बच्चा ये है, वो है, तो जो लड़की वाले होते हैं ना वो बहुत तेज होते हैं, वो कहेंगे कि हम ऐसे मानेंगे, हम अगल बगल के पड़ोस से पूछ ले बिना नहीं सुनेंगे। अगर आपका आस पड़ोस सही बता दिया तब तो सब कुछ ठीक है, अगर वो गड़बड़ा दिया तो आप कितना भी खुद से कहते रह जाइए, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अगुआ भाग जाएगा आपका। कब? जब आपका आस पड़ोस अगर सही नहीं कहा तो, यानी कि यूजर लेवल थ्रेड डू नॉट रिक्वायर मॉडिफिकेशन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर यूजर लेवल थ्रेड्स यानी आस पड़ोस का आदमी अगर
कन्विंस कर दिया आपको, तो उसी तरह से कहा जा रहा है कि यूजर लेवल थ्रेड्स अगर कन्विंस कर दिया तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई करने का जरूरत अमन नहीं है। चलिए सेकेंड पॉइंट, सिंपल रिप्रेजेंटेशन। ईच थ्रेड इज रिप्रेजेंटेड सिंपली, जो पहले बताएं सिंपल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि अब अभिनंदन बहुत बढ़िया कपड़ा पहन लिया, अगुआ के सामने आ गए, तो प्रेजेंटेशन कैसा हो उससे मतलब नहीं ना है अमन, मेन है कि वह यूजर का थ्रेड कन्विंस होना चाहिए। और कपड़ा खूब पहने हुए हैं और आप बाद में पता चलता है कि आप गड़बड़ हैं, तो यही कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंटेशन सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो कोई मायने नहीं रखता है, अगर यूजर थ्रेड कन्विंस हो गया तो वह एग्जीक्यूट कर जाएगा। सेकेंड पॉइंट, सिंपल मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेज करना है, अगर आपका आस पड़ोस अगर वो मैनेज किया हुआ है तो भोज भात में भी आपको मैनेज कर देगा, जो आपका प्रोग्राम होना है उसमें भी मैनेज कर देता है, आपका सहयोगी बन जाता है। यस या नो? ये सारी चीजें एडवांटेज है। कब? जब यूजर लेवल थ्रेड्स की बात करेंगे तब। और लास्ट में है फास्ट एंड इफिशिएंट, जल्दी से। आप देखिए अब अभिनंदन यादव अगल बगल में आस पड़ोस को छोड़ दीजिए, तो देखिए आपको कुछ भी होगा शादी ब्याह में वो आवे नहीं करेगा तो आपका काम सही से सुचारू रूप से नहीं हो पाता है कि नहीं अमन? समाज को तो लेके चलना पड़ेगा ना। हाँ, तो वही कहा जा रहा है कि चीज़ों का फास्ट तेज गति से काम होना, इफिशिएंट होने के लिए यूजर लेवल थ्रेड्स की ज़रूरत है। और वह यूजर लेवल थ्रेड्स अमन क्या है? आस पड़ोस के आपके जो जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका घर है, वह लोग होते हैं। ठीक है। अब डिसएडवांटेज भी है, ऐसा नहीं है कि खाली एडवांटेज है, आस पड़ोस के लोग का डिसएडवांटेज भी होता है। देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन थ्रेड्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। यूजर लेवल थ्रेड्स रिक्वायर नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल दैट इज मल्टी थ्रेडिंग कर्नल। मान लीजिए अगर कोऑर्डिनेशन है भी नहीं करे अमन, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या समझे? बातचीत। अब आपके घर के बगल में रहता है और आप ना उसको अपना निमंत्रण में इनविटेशन देते हैं, कौन? अभिनंदन कुमार। हाँ, तो अभिनंदन कुमार नहीं देते हैं तो क्या है? कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन नहीं है तो एक दूसरे का दोनों टांग खींचने का काम करेंगे, है कि नहीं? स्वाभाविक सी बात है। तो कोऑर्डिनेशन नहीं रहने के कारण वो उनकी शादी में उसके अगुआ को बिगाड़ेगा और वह उसके अगुआ को बिगाड़ेगा, ऐसी स्थिति होगी। नंबर 1। नंबर 2, कुछ भी फंक्शन हो, पार्टी हो तो उसका वो बिगाड़ेगा, उसका वो बिगाड़ेगा। नंबर 2 भी हो गया। नंबर 3, इसलिए सोसाइटी जहाँ पे आपका घर होता है, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपका घर के अगल बगल में रहते हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए। वहाँ पे आपको उनसे कोऑर्डिनेशन बनाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि समाज में आपका शादी, मैरिज, शादी विवाह, फंक्शन, माने सारी चीज़ों में ज़रूरत लोगों की पड़ेगी। सुख श्राद्ध सब, माने कोई ऐसी गतिविधि है ही नहीं कि बिना उनके काम ही नहीं बन पाएगा। तो वहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर डिसएडवांटेज है तो ना आप उसके शादी में जाइएगा ना वह आपके शादी में आएगा, आप उसका टांग खींचिएगा वह आपका टांग खींचेगा। समझ में आ गया कि नहीं? दिस इज एडवांटेज, यही एडवांटेज। अब आ जाइए कर्नल थ्रेड मॉडल्स क्या होता है। In this model, the kernel knows about the manage the threads. Instead of thread table, in each process, the kernel has a thread table that keeps track of all the threads in the system. Operating system kernel provides a system call to create and manage the threads. यानी क्या करता है? क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करेगा? थ्रेड को क्रिएट करेगा, फिर क्या करेगा? मैनेज करेगा थ्रेड को। इसका एडवांटेज क्या है? ये कर्नल हैज अ फुल नॉलेज ऑफ थ्रेड्स। Scheduler may decide to give more time to a process having a large number of threads than process having a small number of threads. Kernel level threads are especially good for application to frequently block. अब देखिए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जान कौन है? कर्नल है। अगर कर्नल रितुल
वाला कर्नल मत समझ लीजिएगा, उसका स्पेलिंग होता है COLONEL। रितुल, यह कर्नल जो है ना, उच्चारण कर्नल की तरह हो रहा है, लेकिन है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है, इसी से सारे चीजों का निर्भर करता है कि कब क्या चीज एक्सेसिबिलिटी होना है ना अमन? यस सर। हाँ अब असाइनमेंट दे दिया जाए, क्योंकि टाइम हो चुके हैं, तो क्वेश्चंस दे देते हैं। प्लीज बी ऑनलाइन, आप लोग लाइन पे रहेंगे। देखिए तो कौन कौन कनेक्ट है अमन? राहुल रितेश, प्रसाद रितुल कहाँ गया? राजा गायब है। पढ़ाई पे उसको ध्यान ही नहीं है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब क्या करेंगे, आप लोगों को एक काम करेंगे, एनी डेस्क से कनेक्ट करा देंगे, और इससे जो है ना मतलब आप लोगों को कनेक्ट सिर्फ मतलब मान के चलिए कॉलिंग के लिए, क्योंकि क्वालिटी का इंश्योर कराना हो, सेकेंड शिफ्ट में, सेकेंड आप हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, देखते हैं कि कैसे हो सकता है बेहतर। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन थ्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा पूछ लेते हैं एक एक करके, इतना देर जो लेक्चर दिए अमन, जरा पूछ तो लें कि सब यस सुने कि सर। नहीं ध्यान से। पहले शुरू करते हैं अभिनंदन कुमार से। अभिनंदन कुमार, थ्रेड क्या होता है? इतना देर समझाए हैं तो कहाँ ध्यान था? बताइए अभिनंदन, एक्सप्लेन थ्रेड्स विथ एग्जाम्पल। अभिनंदन कुमार बोल क्यों नहीं रहे हैं? थ्रेड्स क्या होता है? अमन डिस्कनेक्ट है यस क्या? सर, कनेक्टेड तो है, दिख तो रहा है कनेक्टेड। तो बोल क्यों नहीं रहा है? मैसेज कीजिए तो। अब डिस्कनेक्ट हो गया है। एक्सप्लेन आप बता दीजिए। रुकिए रितेश से पूछ लेते हैं। रितेश, थ्रेड क्या होता है? अभी समझाए हैं। रितेश कुमार, थ्रेड क्या होता है? यस सर। थ्रेड क्या होते हैं अभी समझाए ना, बताइए। एक्सप्लेन सिंगल थ्रेड, सिंगल थ्रेड। अमान आप ही बता दीजिए, लोग को ध्यान नहीं था, जल्दी सुना दीजिए। जैसे सब थ्रेड जो हुआ है, क्लाइंट और सर्वर की बात किए थे, जो क्लाइंट होता है और सर्वर, तो हमको कुछ भी सर्वर को थ्रेड में रिक्वेस्ट दिए क्या तो क्या, हमको थ्रेड में क्या क्या चीज रखाता है? थ्रेड थ्रेड में एक तरह स्टेक का वाइज। प्रोसेस होता है। देखिए थ्रेड यस क्या होता है, एक तरह का लाइट वेट प्रोसेस होता है, जो क्या क्या रखेगा? थ्रेड आईडी को, प्रोग्राम काउंटर को, रजिस्टर सेट को, और स्टैक को। ये कहाँ भाग गया है? ये अभिनंदन यादव कहाँ चला गया है? चलिए आप सुन पता। बताइए, सही बता रहा था। तो ही फिर उसको रिक्वेस्ट देंगे तो हमको फिर देता है ना। जैसे आनंद राजा पर एग्जाम्पल दिए थे, हम्म। तो दिए तो फिर उसका उसका फिर आगे आके म्यूट कर लीजिए, बहुत आवाज आ रहा है। म्यूट कर लीजिए प्लीज। चलिए हाँ रितुल आप बताइए, रितुल क्या होता है थ्रेड? Yes, sir. रितुल, थ्रेड क्या होता है जल्दी Sir, बताइए, मुझे समझाया है। sir, thread is a lightweight process of basic माने unit हम किसी को डिफिनीशन। स्टोर करने के लिए सीपीयू को इट हम्म सर क्या हुआ काम इसे हम रजिस्टर को बताइए, सेटिंग। समझ के बताइए। हाँ वो, देख कर थोड़े पढ़ने के लिए बोल रहा है, जो समझाए इतना देर जो लेक्चर दिए, इतना देर जो हम भूखे, इतना देर जो समझाए, कहाँ ध्यान था? खाने पर? कि बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। देख कर थोड़े बोलना है, जो हम समझाए हैं वो बोलिए। एडवांटेज ऑफ रितुल बोलिए। यस सर, थ्रेड एक लाइटवेट प्रोसेस है जो किसी भी सिस्टम को स्टोर किया जाता है। इसमें हाउ टू स्टोर,
and CPU registers को बोलिए बोलिए ना, ठीक तो बोलना ही थी ऋतुल। ऋतुल सर इतना ही समझे बस। तो उतना देर से कहानी बताएं, समझा कर कहानियों बोलिए ना, कहानी समझाए थे अभी कुछ एग्जाम्पल देख के। अमन अभी देखिए सुना देंगे। अमन बता दीजिए जल्दी से। अमन यस सर। हाँ आप सुना दीजिए जल्दी से। थ्रेड को हाँ 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 थ्रेड को एग्जाम्पल के साथ। थ्रेड थ्रेड जैसे में पहले देख थ्रेड बोल जैसे सीपीयू है, जैसे कंट्रोल का प्रोग्राम काउंटर हो जाता है। और एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल ऐसे में होगा किसी भी क्लाइंट हुआ और सर्वर होगा, जैसे HHWW किसी डाउनलोड करते हैं तो क्लाइंट का सर्वर हो जाता है। हम किसी भी सर्वर को देते हैं रिजल्ट देखने के लिए, तो हमको पहले पूरा जांच लेता है सही है या गलत है। उसके बाद हमको रिक्वेस्ट टू रिप्लाई करता है, सही है तो देगा या गलत रहेगा तो उसको बात करके कुकीज कर देता है, मतलब कर नहीं पता है और डिफॉल्ट कर देता है। वेरी गुड। और सिंगल थर्ड प्रोसेस है, सिंगल हुआ इसमें स्टैक हुआ और क्लाइंट हुआ तो सिंगल होगा, मल्टी लेवल में हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, होते चला जाएगा। ये गया कहाँ है अभिनंदन यादव? शर्मा गया नहीं हमें लग रहा है। चलिए कहिए कि अभी शादी ब्याह नहीं होगा, बाद में होगा, पहले भी ध्यान देंगे पढ़ाई पे। 41। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रितेश ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स। आप टाइम पे क्यों नहीं आते हैं शिवम कुमार? क्लास का टाइम किस समय रहता है? आपने कल से टाइमिंग चेंज हो गया, जैसे पहले था ना। मैं जस्ट लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर चला, आफ्टर सम टाइम आई विल टॉक टू यू। एक्सप्लेन मल्टी थ्रेडिंग मॉडलिंग। एक्सप्लेन मल्टी थ्रेडिंग मॉडलिंग। रितुल ये सभी क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट के रूप में और सबको बना के कंप्लीट करना है। इसको जरा सेंड कर दीजिए। अमन पहले रुक जाइए, टिक कर देते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेंड कर दीजिए इसको। अमन सेंड कर दीजिए। ये सब अब सबको बना के आप लोग कंप्लीट कर लेंगे क्लास। राइट नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट द लेक्चर ओवर द लेक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।